Hello बच्चों, let's read this question. The question says, the outer part of cerebral hemisphere consists of option A, grey matter, option B, white matter, option C, both grey and white matter, and option D, non-myelinated nerve fiber. To answer this question, let us understand the key concept of this question. Here the key concept is cerebral hemisphere. Our human brain ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है. पहला है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन एंड तीसरा है हिंड ब्रेन. फोर ब्रेन इट कंसिस्ट ऑफ cerebrum, thalamus and hypothalamus. मिड ब्रेन ये बेसिकली हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस के बीच में इन बिटवीन पाए जाते हैं. एंड हिंड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं पॉन्स, cerebellum and medulla oblongata. नाउ सेरिब्रम जो फोरब्रेन में प्रेजेंट होता है, इसमें हमें डीप क्लेफ्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से सेरिब्रम 2 इक्वल हाफ्स में बटे होते हैं. इन 2 हाफ्स को कहा जाता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड राइट cerebral hemisphere. Now ये दोनों हेमिस्फीयर्स ये कनेक्टेड होते हैं on the inner sides by a tract of nerve fibers जिनको कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है. Now, the outer layer that surrounds the cerebral hemisphere इसको कहा जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स. एंड इसी सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ग्रे मैटर भी कहा जाता है. इसको ग्रे मैटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कई सारे न्यूरॉन सेल बॉडीज पाए जाते हैं जो एक ग्रेइश कलर इंपोज करते हैं. नाउ लेट्स चेक द क्वेश्चन हियर. यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था द आउटर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंसिस्ट ऑफ. द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, ग्रे मैटर. व्हाइट मैटर इट इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ ब्रेन एंड इन स्पेसिफिक जो नर्व ट्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं उसको ही व्हाइट मैटर कहा जाता है क्योंकि उसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होते हैं एंड ये एक व्हाइटिश कलर को इंपोज करते हैं. बोथ ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर नहीं होता एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर भी प्रेजेंट नहीं होता. The correct answer here is option A, grey matter. Hope you understood it well. Best of luck.